नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप बन गए हैं पाकिस्तान के नए मसीहा और उन्होंने पाकिस्तान के लिए कर दी है 1.25 बिलियन यूएस डॉलर की नई फंडिंग। तो आइए पूरे घटनाक्रम का विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ट्रंप ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के चंगाई ज़िले में स्थित रिकोडिक क्षेत्र, जो कि वहाँ पर सोने चांदी की माइनिंग के लिए प्रसिद्ध था, उसमें सोने तांबे को खोजने के लिए 1.25 बिलियन यूएस डॉलर की एक नई फंडिंग एग्जिम बैंक के माध्यम से कर दी है। और इससे निश्चित तौर पर पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर फ़ायदा होगा और इस फंडिंग में बहुत सारी नई मशीनरी भी वहाँ लगाई जाएंगी। और अगर कुछ क्रिटिकल मिनरल वहाँ मिल जाते हैं तो इससे निश्चित तौर पर पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और अमेरिका को भी फ़ायदा होगा। तो देखिए, ये जो फंडिंग की जा रही है, इसका उद्देश्य, जिस तरह से कुछ समय पहले पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में क्रिटिकल मिनरल और ऑयल को खोजने को लेकर एक समझौता हुआ था, उसी के अंतर्गत की जा रही है। और इसमें जो बलूचिस्तान का रिकोडिक क्षेत्र है, वहाँ पर ये क्रिटिकल मिनरल की खोज, उसकी माइनिंग से संबंधित बहुत सारे काम किए जाएंगे। अब लग ऐसा रहा है, जिस तरह से लगातार ट्रंप पाकिस्तान का सपोर्ट करते जा रहे हैं, तो मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि जो शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर ने जो चूरन दिया है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में क्रिटिकल मिनरल हैं या रेयर अर्थ मिनरल हैं, ऑयल है, वो चूरन लगता है ट्रंप अब चाट चुके हैं। उनको लग रहा है कि हाँ, ये सब चीज़ें सही हैं और मैं बड़ी मात्रा में यहाँ से लाभ कमा सकता हूँ। तो ये ऐसी कोशिश दिख रही है। इसके अलावा जो अमेरिकी संसद है, उसने भी पाकिस्तान के जो F-16 अपग्रेड प्रोग्राम है, F-16 जो फाइटर प्लेन है, उनके अपग्रेड प्रोग्राम के लिए 886 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग भी अप्रूव की है। यानी लगातार पाकिस्तान के नए मसीहा बन चुके हैं ट्रंप और लगातार उसे फंडिंग देके उसकी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको याद होगा तो वर्ष 2016 में सबसे पहले पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बलूचिस्तान के एरिया को डेवलप करने की कोशिश की थी, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की थी। बहुत सारे सालों तक काम होने के बाद वो प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से मतलब खड़ा नहीं हो पाया अपने पैरों पे, और चाइना का भी अब इंटरेस्ट उस एरिया में कम होता जा रहा है। तो अब पाकिस्तान ने आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ ने ट्रंप को चूरन देना शुरू किया है, तो ट्रंप भी अब धीरे धीरे इनके चूरन में फंस चुके हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान की फ़िलहाल हम बात करें तो पाकिस्तान की 2024-25 में जो GDP ग्रोथ रेट है, जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, वो है 2.6%, जबकि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये 1% से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान की जो कुल नॉमिनल GDP है, वो है 410 बिलियन यूएस डॉलर। यानी इससे ज़्यादा बड़ी GDP तो बांग्लादेश की और बहुत सारे अफ्रीकन देशों की है। तो पाकिस्तान की हालत ख़राब है। वहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई है वहाँ पे। इसके अलावा विदेशी निवेश आ नहीं रहा है, गरीबी है, IMF के कर्ज के सहारे जैसे तैसे देश चल रहा है। UAE, सऊदी अरब, चीन जैसे देशों से कर्ज लेके जैसे तैसे वो काम चला रहे हैं। तो ये तो स्थिति है। और ऐसे स्थिति में ऑलरेडी पाकिस्तान के जो बहुत सारे क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, सिंध, इनमें लगातार आज़ादी के आंदोलन भी चल रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, TTP के अलग आतंकी घटनाएं चल रही हैं। उस स्थिति में बलूचिस्तान में ट्रंप का ये जो निवेश है, ये क्या सक्सेसफुल होगा, इसमें बहुत ज़्यादा विशेषज्ञों को डाउट है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे आखिर ट्रंप क्यों हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा। तो उसके पीछे के कारणों को देखें तो सबसे पहला कारण तो ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से ट्रंप के कदमों में बिछ गया है, उसकी चापलूसी कर रहा है, उनकी हर बात मान रहा है, उससे ट्रंप खुश हो गए, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी प्रशंसा करता है, वो उससे खुश हो जाते हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से ये माना था कि ये ऑपरेशन ट्रंप ने रुकवाया है, नहीं तो न्यूक्लियर वार हो जाता, हज़ारों लोग मारे जाते। इसके अलावा ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा, मतलब नोबेल पुरस्कार की रिकमेंडेशन पाकिस्तान ने करी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
क्रिप्टो करेंसी में ट्रम्प परिवार का निवेश पाकिस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में हो गया है। तो इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा जो बगराम एयरफील्ड है अफ़गानिस्तान की, उसको दिलाने में पाकिस्तान ने ट्रम्प को मदद करने का आश्वासन दिया है। भविष्य में कभी ईरान के साथ जब अमेरिका का युद्ध होगा तो पाकिस्तान निश्चित तौर पर उसमें मदद करेगा। यानी कुल मिला के स्थिति देखें तो ट्रम्प एक सिर्फ अपनी प्रशंसा में, अपने बिजनेस के थोड़े बहुत फ़ायदे में ऐसी जगह निवेश कर रहे हैं जिसमें जो अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा है वो ऐसी जगह लगाने जा रहे हैं जिसके रिटर्न की उम्मीद ही नहीं है, या विशेषज्ञ इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि क्या वाकई वहाँ मिनरल है या उससे रिटर्न मिलेगा। तो ये है। दूसरी ओर अगर देखें तो अमेरिका के जो बड़े टेक जाइंट हैं जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो अपने करोड़ों बिलियन US डॉलर के प्रोजेक्ट, डेटा सेंटर के प्रोजेक्ट भारत में लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता भारत एक में स्थायित्व है, राजनीतिक स्थिरता है और उनके निवेश की रिटर्न भी गारंटेड है। और ट्रम्प इसकी जगह सिर्फ अपनी प्रशंसा में ऐसी जगह निवेश कर रहे हैं जहां रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ उनको एक चूरन दिया गया है जो उन्होंने मान लिया। तो कुल मिला के अगर हम स्थिति का विश्लेषण करें तो ट्रम्प एक नए मसीहा पाकिस्तान के बनते जा रहे हैं, जो उनकी गिरती पड़ती अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी प्रशंसा की जा रही, उनकी चापलूसी की जा रही। यानी वो अपनी विदेश नीति, एक देश की विदेश नीति सिर्फ अपनी प्रशंसा में चला रहे हैं, जो कि आगे जाके उनको निश्चित तौर पर इसका नुकसान अमेरिका को और ट्रम्प को होगा ही होगा। धन्यवाद।